अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी और मज़ारात पे होने वाले जितने भी तक़रीबात हैं, उस पे जो कुछ हम लोग कहना चाहते हैं, हमारे बरेलवी मुफ्ती साहब ने उसको बख़ूबी कह दिया है। और इसीलिए हम कहेंगे तो शायद हमारे मुँह से बुरी लगती हैं चीज़ें, और कहते हैं कि ये वहाबी हैं, देवबंदी हैं, गुस्ताख़ रसूल हैं, वग़ैरह-वग़ैरह, अलग-अलग अलक़ाबों से नवाज़ने लगते हैं। लेकिन आप ख़ुद सुन लीजिए, आपके मुफ्ती साहब ये माशाल्लाह बरेलवी के बड़े मुफ्तियों में इनका शुमार होता है। और देखिए, ये आपकी जो तक़रीबात हैं, जो एंटरटेनमेंट दीन के नाम पे आजकल लोग कर रहे हैं, और जो उलमा दीन के नाम पे इनको भड़का रहे हैं या इनको जो है क्या कहते हैं, गलत तालीमात दे रहे हैं। देखिए हमारे मुफ्ती साहब जो है उसके बारे में क्या कहते हैं। निकलिए जरा रोडों के ऊपर, जाकर देखें जरा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कजा हो रहा है, नमाजें कजा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुखूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई, हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं? उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा। फुला मजार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, महाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं, और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे, गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन हमारे उलमा बाज़ औक़ात और हमारे पीर इज़ाम, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे, ये लोग बज़नों के ना भाग जाए। फजाइल, करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह। अरे पहले भाई मुरीद को हराम तो छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 100 साल जरबे लगाता रहे, इससे कहां दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, हर किस्म के गुनाह वो कर रहा है। आप दिल पे जरबे लगा रहे और कह रहे हैं पाक हो जाएगा दिल, और फिर ये मिसले आईना हो जाएगा, तुम्हें अर्श नजर आएगा इसमें। अब वो कान में पूछे, हुजूर आपको कितनी मरतबा नजर आया, कैसा था अर्श? हजरत ने खुद नहीं कभी देखा, चारपाई का तस्वर कर लेते हैं हमेशा जहन में और कहते हैं अर्श देख लिया हमने। ये डब्बे पीर ऐसी होते हैं, ये इस तरह बहलाते रहेंगे बेटा आपको। आप आवारागर्दियां करें, हर तरह का गलत काम करें, फिर आके 1 लाख का चेक दे पीर साहब को और कहे कि हुजूर कुछ बातनी हालत खराब है, पता नहीं मेरे आखिरत में क्या होगा। चेक लेके जेब में रखेंगे, बेटा तू फिक्र क्यों करता, फकीर है ना, यानी करो आवारागर्दी, कोई मसला नहीं है, करो, लगे रहो।